किसानों की जीत है जिन्होंने ईमानदारी और शिद्दत से आंदोलन किया। ये उन किसानों की हार है जो यहाँ पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, जो आंदोलन छोड़कर भाग गए थे। ये दिल परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आगामी चुनावी हार को देखकर ऐसा किया गया है। कानून लाने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे और कानून को वापस लेने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे, ये नहीं हो सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कृषि कानून वापस लेने की बात क्या हुई, श्रेय लेने की होड़ लग गई। अब मोदी जी के श्रेय लेने के लिए गोदी एंकर भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी वो कर दिया। यानी मोदी जी जब कानून लेके आए तब उसका श्रेय लिया और कानून हटाया फिर भी उसका श्रेय ले रहे हैं। और कुछ ऐसे भगोड़े टाइप के भी लोग हैं जो अपने किसान नेता कहते हैं और वो सामने आकर ये कहते हैं कि नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी सरकार बनेगी, ये है वो है। तो उन भगोड़ों को और उन गोदी एंकरों को कैसे एक कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत ने टाइट किया है, उनकी चूड़ी कसी है और वो कैसे जवाब दिया है, ये हम आपको दो वीडियो के जरिए दिखाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रूबिका लियाकत की बोलती बंद कर दी। रूबिका लियाकत जो कहना चाह रही थी कि मोदी जी जो करते वही अच्छा करते हैं, टॉनिक वॉनिक की बात पहले ही रूबिका लियाकत कह चुकी। तो अब जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में सुप्रिया सुलेत ने सीधे सीधे समझा दिया है कि हर चीज में मोदी का श्रेय दिलाना बंद करिए भाई। आप कह रहे हैं कि मोदी जी कानून लेकर आए तब आप 100 फायदे गिराने लगे। अब मोदी जी ने कानून वापस लेने की बात कह दी तब उनकी तरफ चलो कि सब जो भी कर रहे हैं, जो अच्छा बुरा देश में हो रहा है, सब मोदी जी कर रहे हैं। ये जो श्रेय लेने की होड़ लगी है, इस पर करारा जवाब दिया रूबिका लियाकत को। उसके बाद बोलती नहीं निकली है। जरा आप सुन लीजिए सुप्रिया सुलेत ने क्या कुछ कहा। कानून लाने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे और कानून को वापस लेने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे, ये नहीं हो सकता है। ये उन किसानों की जीत है जिन्होंने ईमानदारी और शिद्दत से आंदोलन किया। ये उन किसानों की हार है जो यहां पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, जो आंदोलन छोड़कर भाग गए थे। और ये दरियादिली या मन परिवर्तन की बात नहीं है, ये दिल परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आगामी चुनावी हार को देखकर ऐसा किया गया है। तो सुना आपने, सीधे सीधे सुप्रिया सुलेत ने कहा कि उन किसानों की जीत है ये, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिनकी शहादत की वजह से आज ये मुकाम आया है। जो किसान वहां बैठे थे उनकी जीत है, लेकिन अब ये जीत का श्रेय लेने का कोशिश कौन कर रहा है ये आप सब जान रहे हैं। सुप्रिया सुलेत ने सीधे सीधे बीजेपी को, लोगों को और जो एंकर्स बैठे हुए, जो गोदी एंकर्स हैं, उनको भी करारा जवाब दिया है। तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से बौखलाहट थी और उसके बाद का नजारा आपको दिखाते हैं। दरअसल थोड़ी देर बाद जब ये बातें कही तो एक भगोड़ा टाइप का आदमी है, भारतीय किसान यूनियन को खुद का नेता कहता है, अध्यक्ष कहता है, जिसका नाम है भानु प्रताप सिंह। ये बड़ा बौखलाने लगा, मोदी जी की जय जयकार में इतना आगे रहता है कि पूछो मत। लेकिन सुप्रिया सुलेत ने इसको भी करारा जवाब दिया और इसकी खटिया खड़ी कर दी। ये बोलना कुछ चाह रहा था बेचारा, लेकिन बस एक ही बात बोल रहा था कि सरकार नहीं बनेगी, आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो समझ में आता है कि असली सियासत करने यहां कौन बैठा है। असली सियासत करने ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद को किसान नेता कहते हैं, लेकिन किसानों के पक्ष में ना बोलकर मोदी जी के पक्ष में बोलते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। इसीलिए सुप्रिया सुलेत ने इनको भी कायदे से जवाब दिया और कहा तुम भगोड़े हो एक नंबर के। भानु प्रताप सिंह, तुम भगोड़े हो। वीडियो सुनिए। आंदोलन छोड़ के भागे हुए हम धन्यवाद के कायर हैं, आप कायर हैं, लेकिन हमारी किसान नहीं है, आप कायर का गठन करवाएंगे, आप कायर हैं, आप किसान नहीं है, आप आंदोलन छोड़ के भागे थे, आप भगोड़े हैं। ये भगोड़ों का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, तुम भगोड़े हो, तुम आंदोलन छोड़ के भागे थे, जितने रहेंगे तब तक कांग्रेस आंदोलन छोड़ के भागे हुए भगोड़ों का नहीं आने देंगे, हमें नहीं चाहिए। ऐलान है। भानु प्रताप सिंह आप भगोड़े हैं। तो सुना आपने वीडियो। ये निखिल कुमार ने वीडियो ट्वीट किया, लिखा है करारा जवाब भानु भगोड़े को। किसान आंदोलन छोड़कर भाग गए थे, ये बात कही उन्होंने। और देखिए कुछ और ट्वीट्स भी हमारे सामने है, रिप्लाई उसी पर आया है, वो भी पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। हनीफ अंसारी हैं, वो लिखते हैं क्या जवाब दिया है आपने भगोड़े और गूंगों को। आज तो गूंगों के मुंह में भी जुबान आ गई और ये भी बोलने लगे हैं। ये बात अब जनता लिख रही है, लोग बाग लिख रहे हैं। निखिल कुमार है, वो भी लिखते हैं कि बेचारे अब ना इधर के रहे ना उधर के, डरपोक भगौड़ा अलग साबित हो गए। तो अब ये भगौड़े साबित कर दिए गए हैं। अमर बावले वो भी लिखते हैं लालच में भागा था भगौड़ा।
लालच में उधर भाग गया, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार क्या हुआ ये आप सबने देखा। किसानों की जीत हुई। यही बात सुप्रिया सुनेत समझाने की कोशिश कर रही थी इन गोदी एंकरों को और जनता को भी। ये किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं तो उसका श्रेय लेने के तुरंत पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार पोस्टर बैनर में जिसके जयंती की बात की जाती है उनकी छोटी सी फोटो होती है और मोदी जी की बड़की फोटो होती है। तो मोदी जी पब्लिसिटी का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। श्रेय लेने में मोदी जी सबसे आगे हैं, आगे पहुंच जाएंगे और कह देंगे हमने ही सब कुछ किया है, हमारा ही सब करा धरा है। और जनता भी देख रही क्या आपने करा है। 750 किसानों की मौत हो गई, उसके बाद आकर आप ये कह रहे हो कि हम किसानों के आंदोलन को वापस ले रहे हैं। ये समझ में आता है आपको किसानों की चिंता नहीं है, आपको चिंता है कुर्सी की, आपको चिंता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, आपको चिंता है आने वाले 2024 में आम चुनाव की। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर गड़बड़ाया तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बाद जो आम चुनाव होने वाले हैं 2024 के, वो भी गड़बड़ा जाएंगे। यही डर है कि आप तुरंत सामने आ गए, यही डर है कि आपने पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, उसके बाद तुरंत आपने किसानों के हित की बात करनी शुरू कर दी और कहा कि किसान सहमत नहीं है इसीलिए हम बिल वापस ले रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी तनिक भी आपको किसानों की चिंता होती, अगर नरेंद्र मोदी जी आपको तनिक भी देश की चिंता होती तो यह कानून आप पहले ही वापस ले लेते। न सड़कों पर किसान बैठते, न 750 किसानों की मौत होती, न ऐसा हंगामा होता, न ऐसा कुछ दौर होता। लेकिन उस वक्त तो आपके नेता किसानों को मवाली कह रहे थे, उस वक्त आपके नेता किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे, उस वक्त आपके नेता खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट सामने नहीं आया था, एक भी संवेदना सामने नहीं आई थी, एक भी बात सामने नहीं आई थी। तो आज सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने का होड़ लग गया है कि मोदी जी ने किसानों की बात मान ली है, जबकि मोदी जी ने किसानों की बात नहीं मानी है। मोदी जी ने कुर्सी के भय के कारण किसानों की बात मानी है, मानी नहीं है, माननी पड़ी है। आप समझिए इस बात को। झुके हैं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं अब किसान आंदोलन वापस लूंगा। यह डर है जो अब दिख रहा है, क्योंकि उपचुनाव में भी नतीजा सामने आया, उसके बाद अब जब 5 राज्यों में चुनाव होंगे तो वो भी नतीजे जब सामने आएंगे तो मोदी जी को भय व्याप्त था। देखिए कैसे सुप्रिया सुनेत ने एक एक बातों का डिस्क्रिप्शन करते हुए लताड़ लगाई है गोदी एंकरों को भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने एंकर घूमते हैं उनको भी, और उसके साथ साथ उस भगोड़े किसान नेता को भी जो अपने आप को किसान नेता कहता है लेकिन बात करता है मोदी जी की, मोदी भक्ति में, और लालच के बस भगोड़ा बन जाता है, आ जाता है सबके सामने। अब उसकी भी काली करतूत सबके सामने है और कायदे से सुप्रिया सुनेत ने उसके असली चेहरे को सबके सामने ला दिया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।